देख रोमिनी, देख अब कोई तकलीफ नहीं है, अब कोई रिश्ता हमें पीछे नहीं खींचेगा बार बार। हसीन फेस ने सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ। अरे बैठ जाइए शमी जी, कब से परेशान इधर उधर घूम रही हैं आप। पता नहीं क्या चाहती हैं आप बबीता से और किस बात की उम्मीद लगाए बैठी हैं। अशोक, तू आ गया? बात की ना तूने बबीता से? तूने बात भी नहीं की होगी और फिर तेरी अक्कड़ सामने आ गई होगी ना। माफी भी नहीं मांगी होगी तूने, मिनी की खातिर भी नहीं। अशोक, तू अब क्या कर रहा है? अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है? जो बच सके ना उसको बचा ले, हाथों से फिसलने मत दे। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर। सब बर्बाद तो हो चुका है बीजी, अब तो कुछ बचा ही नहीं जिसे मैं रोक सकूं या थाम सकूं। मैंने सब खो दिया बीजी, सब अपने इन हाथों से। ऐसा मत बोल अशोक। नहीं बीजी, बहुत देर हो चुकी है। कोई भी माफी, कोई भी पश्चाताप बबीता को वापस नहीं ला सकता। मैं गया था उसके पास, आपने जैसे कहा था वैसा कहा मैंने उसको। मैंने अपनी गलती की माफी भी मांगी, लेकिन मुझे लगता है बीजी अब वो बबीता नहीं रही। एक टाइम पे जो आपकी बहू होती थी, मेरी बीवी होती थी, अब वो सिर्फ बबीता है। ना आपकी बहू ना मेरी कुछ। अब उसकी आंखों में ना तो कोई तड़प थी ना कोई नाराजगी, एकदम ठंडी आंखें थी बीजी उसकी, कोल्ड एंड डिस्टेंट। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत दूर चली गई है। अब उसका वापस आना मुमकिन नहीं है बीजी। शमी जी, आज पहली बार अशोक ठीक कह रहा है। मन के रिश्ते कांच की तरह होते हैं, जो एक बार दरक जाए तो दोबारा नहीं जुड़ते और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते चले जाते हैं। जबरदस्ती उन्हें जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, वरना चुप जाएंगे शमी जी। ये टिकट दी उसने मुझे, चाहती है मैं लंदन वापस चले जाऊं। मैं जानता हूं उसने ये क्यों दिया है। अपना और अपनी बेटी का पीछा छुड़ाना चाहती है ना मुझसे। ये कीमत है उसकी बीजी। तो कब जा रहा तू? आज ही पापा जी। बस मैं ये उम्मीद करता हूं कि मीता मुझे माफ कर देगी।
सबसे पहले उससे जाके मिलूंगा लंदन में। जो मैंने मिनी के साथ किया ना, वो मीता के बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा। मीता को जो चोटें पहुंचाई है ना, कोशिश करूंगा कि उन्हें भर सकूं। शायद यही मेरा पश्चाताप होगा बीजी। साहब, बस एक बात समझ नहीं आती जी। आज तो बबीता भैन जी के शौक खुराना से सारी डोरियां टूट गई, खत्म हो गए रिश्ते। Then why do you sad? आई एम नॉट सैड, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ सच में। अब खुश हो? आज ये समझ ले कि तेरे सर साहब जो हैं वो दिल से बहुत ज्यादा खुश हैं आज। वॉकिंग इन द एयर, एयर हवा में उड़ रहा। Break it down सर साहब, कहीं हवा में ना उड़ जाना गुब्बारे की तरह, फिर मुझे नीचे खींचना पड़ेगा जी आपको। आज कलेजा एकदम बहुत खुश है, बनाते फिर इसी बात पे एक और पटियाला। अरे सर साहब, एक बात मेरे को समझ नहीं आती जी। आप खुशी में भी पी रहे हो और गम में भी पीते हो। लाला एक बात बताता हूँ, लाइफ टाइम तू ना याद रखना, अरे ये जो लोग दुखों में पीते हैं ना, वो बावड़े होते हैं। आपको क्या ड्रिंक करने के लिए ना थोड़ा सा समभाव सी होता है। बाहु वो कहते हैं ना लाले, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहेगा होए। वो कैसी बात करते हो सर साहब, आप कमाल हो गई जी दारू के टाइम पे। लाले वो जो हमारा सीना है ना, वो समझ ले कि भाई आज बहुत, मैं ना बहुत हल्का ऐसा लाइट फील कर रहा हूँ मैं आज। इसमें ना जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा सा भार रखा हुआ था, हैवी वेट, वो उतर गया। हो गया कैसे? ये जो किराएदार ने जी है ना, इसमें ये समझ ले कि आज एकदम से हमारा जो कलेजा है ना, वो झकझोर का धर दिया, काट के धर दिया से हमारी हथेली पे। क्योंकि मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि जैसे फिर से हमारी मृत्यु को वहां से कोई दूर लेकर जा रहा है। बोले ये जो आज अशोक खुराना जो ले जाता है ना डॉक्टर की मदर को, मैं क्या पहले तो सह गया जब मरती गई, लेकिन लड़े अब के ना सह पाता मैं। तेरी कसम, तेरे सर साहब ने इतना पेशेंस सुना है, अब ना सह पाता मैं। तो सोचा कि नहीं। आज भी आप दोनों ने पी रखी है? अपू क्या इतनी भी शर्म नहीं है आपके अंदर? पता है ना इस घर में दो दो जनानियां रहती हैं, फिर भी ऐसे पीकर आते हैं। नहीं, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि लेडीज लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये है रिस्पेक्ट? सॉरी, वैसे तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जितना आप लाला से पूछ लो। ये जो लाला है ना, लाला, ये लाला मैंने बिगाड़ देता, सच में कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल मैं सर आप सारे मेरे ऊपर लगा रहे हो? नहीं पंजी। लाला भाई साहब रहने दीजिए, मुझे पता है आप दोनों में से किसकी चलती है। आपके सर साहब भी आपको बिगाड़ते हैं हर बार। यू आर राइट जी, यू आर राइट पंजी। रात के 11:30 बज गए हैं, आपको कल ड्यूटी पे नहीं जाना है क्या? हाँ जी जाना है जी, ड्यूटी पे बिल्कुल जाना है जी। हाँ तो फिर जाइए ना आप, कितनी रात हो गई है, और आराम से जाना। बहुत देर हो गई जी, चलता हूँ जी मैं। चल, गुड नाइट सर साहब। गुड नाइट बबीता बहन जी, चलता हूँ जी। दरवाजा बंद कर लो जी।
भी कोई तरीका होता है? आप यहाँ सोफे पे आके लेट गए, खाना भी नहीं खाया आपने। अरे 2 रोटी अगर पेट में नहीं जाएगी तो फिर शराब तो सर पे चढ़ जाएगी ना। रुकिए 1 मिनट, आप ये खाना खा लीजिए आप। जी, जैसे उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करता मैं, निरादर नहीं करता, लेकिन आज जो है थोड़ी सी मेरी कंडीशन नहीं है। सॉरी प्लीज, मैं ना खा पाऊंगा। अरे ये कोई सॉरी वॉरी नहीं चलेगा, ऐसे ना मैं आपको सोने नहीं दूंगी। खाना तो आपको खाना पड़ेगा, बिना खिलाए मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। चलिए उठिए, उठिए, खाइए खाना। जी, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? अब मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? खा लीजिए खाना। नमक ठीक है ना आज? नमक ज्यादा हो जाएगा। हाँ, आंसू में नमक होता है ना? नहीं जी, ये सुनिए तो चला गया होगा आंख में, है ना? जानती हूँ मैं। खाना खा लीजिए आप, ठंडा हो जाएगा वरना। जी, आपको कुछ कहना है क्या? यूं मनने लगा कि भी आज एक ही झटके में बहुत कुछ ऐसे घट गया, तो बड़ा चैप्टर एक ही बार में बिल्कुल एकदम फिनिश हो गया। अशोक को लंदन भेज दिया, तो आपके मन में तो बहुत कुछ चल रहा होगा। आप आराम से खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। सुनिए, देखिए, हमारा मतलब वो ना था जी, मैं तो बस आपको, आप यहाँ पे चाहो तो रुक सकते हो, इसमें नो इश्यूज। गुड नाइट। सुनिए, दिल की बात दिल में रखने से ना खून कट जाता बदन में ना। जरूरी नहीं है कि आप मेरे से ये बात बोलो, शेयर करो ना। आप संकोच करते हो तो किसी और से भी शेयर कर सकते हो, किसी और को भी बता सकते हो, जिससे कंफर्टेबल हो, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मन में कुछ ना रखो, सब बाहर निकाल फेंक दो। मन में रखने से ना शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे दादू कहा करते थे मेरे। क्या पढ़ रही है तू? ऐसे बेब्स, नॉवेल है, कोई कोर्स की बुक नहीं है।
नींद नहीं आ रही है? दिल की बात दिल में रखने से ना खून कट जाता बदन में। कुछ बोलना चाहती है, बोलना, मैं सुन रही हूँ। अच्छा लग रहा है। बोल। वो तेरे हनुमान अंकल है ना, वो बोल रहे थे कि अगर दिल में कोई बात हो और उसे किसी से शेयर कर लो ना, तो मन हल्का हो जाता है। अब तेरे सिवा मेरी लाइफ में है कौन जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं? एक तू ही तो है जो मेरे मन को समझती है, जो पिछले 17 सालों से मेरे साथ है, मुझे देख रही है। देखा है तूने मुझे दिल दिल के जीते हुए, इंतजार में मरते हुए। तूने देखा है ना उस इंतजार के बदले मुझे क्या मिला? तेरे पापा जी ने न केवल मुझे धोखा दिया, बल्कि मेरी नन्ही सी गुड़िया को भी धोखा दिया। तेरा कोमल दिल भी तोड़ा है उन्होंने, तकलीफ पहुंचाई है। तेरे न केवल रिश्ते छूटे, बल्कि तेरा भरोसा भी छीन लिया। इसलिए ना मैं कभी माफ नहीं कर पाई उन्हें मिन्नी, कभी नहीं। पर पता है, आज जब वो टिकट दे रही थी ना मैं लंदन का तेरे पापा जी को, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनको टिकट नहीं दे रही हूं, बल्कि मेरा अपना टिकट है। टिकट उन पुरानी यादों से आजादी का। टिकट एक नई उड़ान का, किसी आजाद पंछी की तरह, डोर से टूटी हुई पतंग की तरह, बेखौफ, बेसूद, बेलगाम। जैसे कोई छोड़ दो हमें हमारे हाल पे, कर दो हमें।
आइसक्रीम बनानी है, मैंगो आइसक्रीम। आइसक्रीम? इतनी रात में आइसक्रीम बनाओगे क्या आप? वो जैसा ठीक लगे आपको। जी भैया, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लगेगा आपको बता दो, फिर वो ले आता हूँ मैं सामग्री। केसर, इलायची, दूध, व्हिप्ड क्रीम, वनीला एसेंस, मैंगो। आ गया जी सब। इलायची डालने से स्वाद ही बदल जाएगा आइसक्रीम का। केसर डालना चाहिए। सब हटा दो। हैं? हटा दो सब। बता दूं भाई, अब तो ये कि आपने रिक्वायरमेंट दी थी, आपने कहा था ये सब लगेगा, वो सब मैं ले आया। अब आप कह रहे हो कि मुझे लग रहा है कि आप ना थोड़ी सी नींद में हो, सुबह से ना आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हो। ये सब सामग्री लेके ना कल आप आराम से बना लेना, अभी सो जाते हैं। गुड नाइट। अरे नहीं, सुबह नहीं करेंगे, आज करेंगे और अभी करेंगे। और कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे दिमाग में, बल्कि आज से मुझे अपने सारे कंफ्यूजन मिटा देने हैं। अब देखिए ना, ये सारे फ्लेवर्स अगर डालूंगी तो इलायची, केसर या फिर वनीला का अपना एक एसेंस आ जाएगा। बट फिर मैंगो, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू, इसका स्वाद खो जाएगा ना भाई, दब जाएगा। कुछ बात ऐसी है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो ना, मेरे का कभी कुछ समझ में ना आ रहा, दिमाग मेरा कुछ भी ना चल रहा। समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आप दिमाग से सोच रहे हैं और बातें दिल से सोचने वाली। दिल से सोचेंगे सब समझ आएगा। हम अपनी जिंदगी का हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल कितने मिलावट के साथ नहीं जीते हैं। मतलब किसी भी इमोशन को, किसी भी फीलिंग को खुल के जीते ही नहीं है। उसमें ये डर, ढेर सारा डर, ढेर सारी उलझनों को साथ में लेके चलते हैं हमेशा। नहीं मीन्स मतलब कैसे बताऊं? बारिश। अब बारिश होती है तो कितनी खुशी होती है ना, हमें बारिश को एंजॉय करने का मन करता है। पर होता है क्या है, भीगने की उलझन से हम बारिश में नहीं जाते हैं, और भीग के अगर बीमार न पड़ जाए इस डर से और नहीं भीगते, तो फिर बारिश कहाँ रही? बारिश को तो एंजॉय नहीं किया, बस ये डर और उलझन, इसी में सारी खुशी में मिलावट आ गई। और इसलिए तो मैं अपनी जिंदगी में कोई मिलावट नहीं चाहती हूँ। मैं इस लम्हे को, इस पल को है ना जीना चाहती हूँ, खुल के जीना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि बस मैं खुश हूँ और मैं खुश रहना चाहती हूँ। आगे पीछे क्या होगा मुझे कुछ नहीं सोचना है, बस इस लम्हे को, इस पल को जीना है। मैं ना बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहती हूँ। मैंगो आइसक्रीम में ये मैंगो के स्वाद को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ जी, सब समझ में आ गया मेरे को। ये मैंगोज बहुत पसंद है आपको। लाला को बोल के कर 2-4 पेटी यहीं रखवा दूंगा। इस तरह से मलाई को बहुत अच्छे से फेंटा जाता है ताकि ये जितना भी क्रीम है ना फ्रोथ बन जाए और ऊपर आ जाए। देखो कैसे लाइट हो गया है ना। अब जब इसके अंदर मैंगो डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर, उसका स्वाद अलग ही उठ कर आएगा। जी आप तो इसको ऐसे मत रहे हो जैसे कि अमृत मंथन हो। अमृत मंथन ही तो करते हैं हम अपनी जिंदगियों में। जब सागर मंथन हुआ था तो सबसे पहले जहर निकला था ना, फिर कई परत के बाद नीचे का ही अमृत दबा होता है। उस अमृत की तो तलाश करते हैं हम अपनी जिंदगी में। टेस्ट करके बताइए। कैसी है? अमृत सरीखी। ऐसा लग रहा है जैसे कि अमृत शक्ली है। कल सुबह जब जम जाएगी ना तब और भी ज्यादा अच्छी लगेगी।
खुशबू रंग तो बहुत अच्छे से खिल कर आए। अरे वाह, आम की आइसक्रीम। अरे तूने खास मेरे लिए बनाई है ना? हाँ? और तुझे याद था कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ? जी, आप ही के लिए तो बनाई है, और किसके लिए? कल अशोक वापस लंदन चला गया। कह रहा था कि कुछ दिनों में तेरी टिकट के पैसे भेज देगा। बड़ा पछता रहा था। अब शायद उसे अकल आ जाए और वो बदल जाए। मुझे तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन तेरी बीजी से वादा करके गया है कि मीता और अपने बच्चे के लिए वो बदल जाएगा। हनुमान जी सीनियर सिटीजन। तूने बहुत अच्छा किया जो अशोक को 2 दिन हवालात की हवा खिलाई। बहुत जरूरी था। ना ना सीनियर सिटीजन भाई, ऐसे क्यों बोलते हो? ठीक है, हो गया सो हो गया। अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ बेटा। जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ झटकों की जरूरत होती है। अशोक की अकड़ भी टूटनी बहुत जरूरी थी। अब आगे क्या सोचा है बेटी? जी, आगे मतलब? अरे मतलब अपनी जिंदगी के बारे में, दोबारा अपना घर बसाने के बारे में। पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, कैसे जिएगी पूरी? देख बेटा, मैं जानता हूं कि मेरे मुंह से ये बात सुनकर तुझे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आज मैं एक बाप की हैसियत से कह रहा हूं। अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है? मैं समझता हूं तुझे भी तो किसी के साथ की जरूरत होगी ना। नहीं पापा जी, मैं इस समय किसी का भी साथ नहीं ढूंढ रही। कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ मिन्नी दिखाई देती है। कैसे उसकी जिंदगी संवार दूं, कैसे उसकी और भी अच्छी परवरिश करूं, कैसे उसे अपने पैरों पे खड़ा करूं, कैसे उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूं। मैं अपने बिजनेस में कामयाब हूं, ये ख्वाहिश भी तो मिन्नी की है ना पापा जी। मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। अभी मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहती हूँ।
बस जिस बहाव में मुझे जिंदगी ले जा रही है ना, उस बहाव में चलना चाहती हूँ, कदम दर कदम। बहुत सारे फ्लेवर्स है ना जो जिंदगी में होते हैं, जिसे मैंने चखा ही नहीं, वो चखना चाहती हूँ एक एक करके, वन फ्लेवर एट अ टाइम। अरे बेब्स, यार तूने बताया नहीं तूने आइसक्रीम बनाई है। बेब्स यार, ये वो यूजुअल वाली मैंगो आइसक्रीम नहीं है जो तू बनाती है, इसमें कुछ डिफरेंट है। क्या डाला तूने इसमें? नहीं, क्या क्या अलग? कुछ नहीं डाला, वही सब जो हमेशा डालती हूँ वही तो डाला। नहीं यार बेब्स, कुछ ना कुछ यूनिक है, एकदम हटके। यार मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं तेरे वाले मैंगो आइसक्रीम खा रही हूँ। मतलब ये कि इस टेस्टी डिलीशियस मैंगो आइसक्रीम को सिर्फ मैंगो आइसक्रीम कहना, इसकी तौहीन होगी बेब्स, तौहीन। इसलिए ना एक स्पेशल सा नाम सोचना चाहिए। अलग नाम देना चाहिए। तो ये सब क्या बोल रही है, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, एक मिनट में वापस टेस्ट करके बताती हूँ तुझे। ये इसको ना इतनी टेस्टी बनी आज, ये पता नहीं मुझे इसको ये मतलब जैसे एक हिडन डिजायर छुपा हो इसमें। डिजायर? हाँ बेब्स, डिजायर। हाँ, परफेक्ट, मिल गया ना नाम। इसको मैं मैंगो आइसक्रीम नहीं, मैंगो डिजायर बोलूंगी। परफेक्ट यार, क्या नाम सोचा ना मैंने बेब। वाह, आई एम सो इंटेलिजेंट। क्या बात है मिनी, तो गुड यार। कुछ नहीं, बस अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है वो। ऐसा कहा बबीता ने? नहीं भी, एक बात बताओ, एक मिनट रुको, सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई इसके माथे में सक्सेस चढ़ गई? ये तो अच्छी बात है ना, और तू भी तो यही चाहता था। क्यों ना, मैं चाहता था ये सही बात है, लेकिन भैया और क्या सक्सेस है? देखो भैया, आपने दुकान खोली, आपका बिजनेस चल पड़ा, अब पैसे आने लग गए, अच्छी इनकम हो गई, आपको मुनाफा होने लग गया, जगह जगह आपका नाम होने लग गया, पोस्टर लग गए हैं। हाँ। अब इसके अलावा और कौन सी सक्सेस चाहिए मेरे को, ये बताओ। चलो, उसे कामयाबी नहीं, बहाना चाहिए। जब जिंदगी में खालीपन होता है ना, तो अक्सर लोग उसे काम और कामयाबी से भरने की कोशिश करते हैं। देख हनुमान, अशोक के जाते ही अचानक बबीता की जिंदगी की सारी उलझी हुई डोरियां खुल गई हैं। अचानक वो किसी पतंग की तरह हत्थे से कट गई है, और बिना डोर की पतंग का ना तो कोई ठौर होता है, ना ठिकाना, ना कोई रास्ता, ना कोई मंजिल। मतलब? अरे मतलब ये है अल्लाह मारे कि इस पतंग को एक नया छोर चाहिए जो इसे बेवजह हवाओं में फिरते रहने से बचा ले, इसको जमीन से जोड़ के रखे। कोई ऐसा चाहिए जो इसकी उड़ान को रोके नहीं, लेकिन फिर भी इसको वो ठहराव दे सके जिसकी इसे जरूरत है। देखा हनुमान, मुझे तो लगता है ये सही वक्त है अशोक को अपनी जिंदगी से निकाल के। अनजाने में ही बबीता ने तेरी तरफ एक कदम बढ़ाया।
दूसरा कदम तुझे बढ़ाना होगा। अब भी बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं भी, ना 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 ना, मेरे से सब बातें ना करो आप। और डॉक्टर की मदर क्या सोचेगी? क्योंकि हनुमान सिंह जो है ना, वो तो फिराक में बैठा था कि कब अशोक खुराना की एग्जिट हो और हनुमान सिंह की एंट्री हो ना। अरे क्या बात कर रही हो आप, फालतू बात कर रही हो। लेकिन नहीं नहीं भी, देखो इब साथ जो हो जाए ना, इब फर्स्ट स्टेप उसको लेने दो। फर्स्ट के मैं तो कहता हूँ सेकंड स्टेप भी उसको लेने दो। बड़ा इंतजार किया मैंने पहले, बहुत सब्र से बैठा हूं मैं। थोड़ा टाइम और बैठ लूंगा। तुम्हें कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। इंग्लिश में कहते हैं ना, लेट हर टेक हर ओन स्वीट टाइम, वेट एंड वॉच। देख अपनी, तेरे कहने पे मैं उसको यहाँ पे बड़ी मुश्किल से लेके आया। तू देख ले, तेरी फ्रेंड है, वो अभी भी गुस्सा है। गुस्सा है, लाल पीली हुई पड़ी है, फट जाएगी वो, बम पटाखा बन के बैठी हुई है। डरा मत। पता नहीं तूने क्या बोल दिया उसको यार। चले जाना, डर मत, मुझे पता तू मना लेगी। प्रीत, हाय। अच्छा, तो इसलिए आप मुझे यहाँ लेके आए हो ना? मुझे तो पहले ही समझ आना चाहिए था। कहाँ जा रही है? कहीं भी जा रही हूँ, तुझसे मतलब। सच्ची बॉबी वीर जी, हर चीज की एक हद होती है। आज के बाद आप बिल्कुल भी मुझसे बात ना करना। प्रीत यार, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तो एक बारी गलता सुन ले मेरी। हाँ प्रीत, यार। समझने की कोशिश कर यार। क्या समझो आप? वैसे भी आपने तो दिखाई दिया ना कि आप किसकी साइड पर हो। बस यार, मैं तुम दोनों कुड़ियों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है? मिनी देख, सिंपल सी बात है, तूने मुझे कहा इसे लेके आ, मैं लेके आया। तुमने सुलह करनी है करो, बिल्लियों की तरह लड़ना है लड़ो। मैं उधर बैठ रहा हूँ, झगड़ा सुलझ जाए मुझे बुला लेना, ठीक है? एमी, ओ यार कॉफी दे यार एक। अच्छा प्रीत, बैठ तो जा यार। यार लेट मी अपोलोजाइज एटलीस्ट। बैठ। प्रीत करे, यार तुझे सच्ची में लगता है कि मेरी गलती थी? यार फिर तूने ही मुझे बोला था ना यू लाइक मी, कि मैं तुम दोनों को सेट कराने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मानती हूँ। यार कल ना यार बहुत टेंशन थी मुझे, वो पापा जी और बेब्स का जो पूरा चल रहा था, दिमाग खराब हो गया था मेरा उसमें, और ऐसे स्टूपिडली रिएक्ट कर दिया। सारा गुस्सा तुम लोगों पे निकल गया यार। और तुमने ना मेरे बारे में सोचा ना विक्की के बारे में, है ना? बस एक मिनट में सब कुछ स्पॉइल कर दिया हमेशा के लिए। नहीं यार प्रीत, हमेशा के लिए कुछ नहीं स्पॉइल हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, मेरा तुझे ऐसे हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तू बोले मैं अभी सब कुछ सॉर्ट आउट करती हूँ, अभी मिकी को फोन लगाती हूँ। नहीं, तो मिकी से कुछ नहीं कहेगी, ऑलरेडी इतना स्यापा फैल चुका है। तू मुझसे बात तक नहीं कर रहा मिनी, तो बस और कॉम्प्लिकेशंस मत बढ़ा। यार तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? वाओ, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? अमेजिंग। तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है मिनी? तो अपने घर की इकलौती बच्ची है ना, इसलिए तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तुझे सिर्फ अपनी ही पड़ी है। तेरी प्रॉब्लम्स, तेरी बेब्स, तेरी फीलिंग्स सबसे बड़ी होती है, और दूसरों की प्रॉब्लम्स कुछ नहीं, है ना? यार प्रीत यार, तू ऐसा क्यों बोल रही है यार? अब ऐसे हैरानी से मत देख मुझे, इसमें कोई नई बात नहीं है, ओके? तो बचपन से ही ऐसी रही है, थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप्स की। जिसने तेरी बात मान ली वो तेरा फ्रेंड मेरी तरह, और जिसने नहीं मानी वो तो ग्रुप से ही बाहर। तो एक नंबर की कंट्रोल फ्रीक है, कंट्रोल फ्रीक। सबकी लाइफ फिक्स करना चाहती है ना? पर अब बस मिनी, अब बहुत हो गया। मैं तुझे और अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं करने दूंगी। मेरे मामले में पैर मत अड़ा मिनी, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू मिनी, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, प्लीज। बॉबी वीर जी, आप मुझे घर छोड़ोगे या मैं ऑटो से लेके चली जाऊं? ओ आया, मेरी माँ, खड़ जा यार। ले भाई। मिनी, तू चिंता मत कर, वो प्रीत सिर्फ 4-5 दिन नाराज रहेगी ऐसे ही, और 5वें दिन आकर तेरे साथ चटर पटर करना शुरू कर देगी।
तो अपना गुड वर्क कंटिन्यू करना। देख मैं बताऊं, देख प्रीत तेरी बेस्ट फ्रेंड है और मिक्की भी इतना बुरा लड़का नहीं है, तो दोनों की सेटिंग करा दे। फिर ऐसा होगा ना, मिक्की तेरे पे लाइन नहीं मारेगा और मेरी लाइन सेट हो जानी है। बॉबी वीर जी, आप आ रहे हो या नहीं? आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, तू चल। चल बॉबी, बाय बाय। क्या हुआ बबीता? इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? हाँ बबीता बहन, तो आप तो इतनी हिम्मत वाली हो जी, हम सबको बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है आपसे, तो फिर तो खुशी की बात है ना जी। अरे क्या खुशी की बात है कमो बहन, मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ी आफत है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, फंस गई मैं तो। यार बेब सुनना यार, एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया यार। तू सुनेगी तू भी डांटेगी मुझे, ठीक है तो डांट लेना यार, आई नो मेरी गलती थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या करूँ। वो प्रीत है ना, प्रीत और सुन भी रही है मैं क्या बोल रही हूँ? बेब अरे क्या हो गया इसे? मुझसे क्या पूछी अल्लाह हमारी, किसी से पूछ। बबीता, ओ बबीता, हाँ ये कहाँ खोई हुई है? देख मिनी क्या पूछ हुई है। हाँ मिनी को क्या हुआ तुझे? मिन्नी को कुछ नहीं हुआ, तुझे जरूर कुछ हो गया। क्या हुआ, क्यों इतनी नर्वस है, क्या बड़बड़ाई जा रही है मन में? वो मेरी फोन आया था ना उनका, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। उसका फोन आया, क्या बोलना है? एक सेकंड, तू पहले काम हो जाओ और अच्छे से बता मुझे। अरे वो केबल टीवी वालों का, वो कोई प्रोग्राम आता है उनका शाम को, पटियाला के हीरे नाम से, तो वो है ना मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं उसमें। What? महर नाम था किसी लड़की का, वो रिपोर्टर है शायद वहाँ पे। तो उसने मुझे बोला कि पटियाला बेब्स की जो कामयाबी हो गई है उसकी वजह से हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो फिर पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मतलब हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। Of course हम बोल यार, बेब्स मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो मिनी इंटरव्यू, हाँ बेब्स इंटरव्यूज में कौन सी बड़ी चीज है? एंड ऑफ कोर्स सब लोग जानते हैं अब तुझे तो इतनी फेमस हो गई है, सो इट्स अ बिग थिंग यार। लो जी, फेमस क्यों नहीं होंगी है? पूरा पटियाला शहर पोस्टरों से भरा पड़ा है अपनी बबीता बहन जी के। एग्जैक्टली